चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को दी 500 करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदने की मंजूरी। चीन से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदने की मंजूरी दी है। मिल रही खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को खतरनाक अस्त्र शस्त्र की तत्कालिक खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक की शक्ति दी है। चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले कई दिनों से जारी तनातनी को देखते हुए सेनाओं को यह वित्तीय अधिकार देने की जरूरत महसूस की गई। चीन से लगी करीब 3500 किमी सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है। उरी हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद भी सशस्त्र सेनाओं को इस तरह के वित्तीय अधिकार दिए गए थे। एयरफोर्स ने खरीदे कई हथियार। एयरफोर्स ने कई अहम हथियार खरीदे हैं। इनमें स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल, स्ट्रम अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ साथ हवा से हवा में वार करने वाली कई मिसाइलें शामिल थी। सेना ने इजराइल की स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका से प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस खरीदे हैं। तीनों सेनाओं को ये वित्तीय अधिकार देने की मुख्य वजह यह है कि आपात स्थिति में शॉर्ट नोटिस पर उनकी पूरी तैयारी हो। चीन ने चली गंदी चाल। इस बीच जब भारतीय पेट्रोलिंग दल वापस आया था उसी समय चीनी सेना ने उस पोस्ट पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और पास के पोस्ट में करीब 300 से 350 चीनी सैनिक वहां आ गए। सूत्रों के अनुसार जब भारतीय दल वहां पहुंचा चीनी सैनिक अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। उन्होंने पत्थर और दूसरे हथियारों को जमा कर लिया था कि वे इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि वहां चीनी सैनिक की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने उनका जमकर मुकाबला किया। 3 घंटे तक जारी रही झड़प। ये झड़प 3 घंटे तक जारी रही। इस दौरान देर रात तक बड़ी संख्या में चीनी सैनिक हताहत हुए। अगली सुबह तक मामला जब कुछ ठंडा हुआ तब तक चीनी सैनिकों के सब वहीं जमीन पर पड़े हुए थे। बाद में सूत्रों के अनुसार भारतीय सैनिकों की ओर से वे सब चीन को लौटाए गए। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय पक्ष से 100 सैनिक थे, जबकि चीन की ओर से उस समय वहां 350 से ज्यादा सैनिक मौजूद रहे। हालांकि इसके बावजूद बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पेट्रोलिंग प्लांट 14 से चीनी सैनिकों को उखाड़ फेंका। सूत्रों के अनुसार PP-14, PP-15 और PP-17A पर गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर जारी है। अगले कुछ दिनों में फिर से भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग की योजना बनाई जा रही है।